डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो कि एयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में है उसके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। जी फर्स्ट एमसीक्यूज में वो क्या पूछ रहे हैं, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन ड्राई एयर इज़। ड्राई एयर के अंदर सबसे कॉमन एलिमेंट जो है वो कौन सा है, तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो 78 to 80% जो है वो एयर के अंदर होती है। तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो नाइट्रोजन है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या पूछा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज केप्ट रफली कांस्टेंट बाय प्रोसेस कॉल्ड। ऑक्सीजन की अमाउंट जो एयर के अंदर है वो कांस्टेंट कैसे रहती है, जबकि हम तो उसे बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम रेस्पायर कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं, तो फिर एयर के अंदर ऑक्सीजन कैसे कांस्टेंट रखी जाती है। तो इसका आंसर है बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खा के या यूज़ करके तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एयर के अंदर कांस्टेंट रहती है। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ चलें तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल अस द क्वांटिटी ऑफ। यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वो हमें किस चीज़ की क्वांटिटी बताती है एयर के अंदर, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की या वाटर वेपर्स की। तो हमें पता है ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो वाटर वेपर्स की अमाउंट का हमें बताती है। तो इसका डी आंसर, डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम एयर बाय प्रोसेस कॉल्ड। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो हैं वो या एलिमेंट जो हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू जो हैं वो निकाले जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो हमने टॉपिक्स में पढ़ा था कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है लिक्विड एयर की वो की जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस हमें मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, जो कि है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और ये लिक्विड एयर की जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। द टेस्ट फॉर ऑक्सीजन इज दैट इट। ऑक्सीजन गैस को टेस्ट करने के लिए हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन गैस किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है टेस्ट ट्यूब में से, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये ऑक्सीजन गैस है। तो इसका जो है जैसे कि ऑप्शन ए में लिखा है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ये कंफर्म कर देगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या करती है, रिलाइट अ ग्लोइंग स्प्लिंट। अगर कोई चीज़ जल रही हो, कोई स्प्लिंट हो, ठीक है, उसको हम ऐसी टेस्ट ट्यूब के पास करें जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो वो जैसे ही उसके आगे करेंगे तो वो स्प्लिंट जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ऐसे आग जो है एक बार तेज़ हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो गैस निकल रही है इस टेस्ट ट्यूब में से वो कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है कि ऑक्सीजन जो है रिलाइट आ ग्लोइंग स्प्लिंट। जो ग्लोइंग स्प्लिंट है, कोई अगर आग जल रही है हल्की सी तो उसको रिलाइट कर देगा, फास्ट कर देगा, उसको ज़्यादा जो है वो ग्लोइंग कर देगा। अब हम चलते हैं इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन कंबाइन विद मोस्ट अदर एलिमेंट टू फॉर्म। ऑक्सीजन जो है बाकी एलिमेंट्स के साथ मिलके क्या बनाती है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत रिएक्टिव होती है और जो है सिर्फ
नोबल गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करती मोस्टली, और बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती है। ठीक है, जैसे कार्बन जो है, जैसे हमने रस्टिंग पढ़ा था तो उसमें आयरन ऑक्साइड बन रहा था, आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रही थी। इसी तरह अगर हम कार्बन के साथ देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड लग जाता है जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करती है एलिमेंट्स के साथ, तो वो ऑक्साइड्स बना देते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑक्साइड्स। अब 7 MCQ को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल इनर्ट और नोबल गैसेज, इनमें से कौन सी तमाम लिस्ट गैसेस की जो है वो नोबल गैसेस की है। तो इसमें ऑक्सीजन नोबल गैस नहीं है, बहुत रिएक्टिव है। नोबल गैसेस तो वो होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी नोबल गैस नहीं है, इसमें ऑक्सीजन भी है। इसमें वाटर वेपर है जो कि नोबल गैस नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, नियोन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये तमाम की तमाम नोबल गैसेस हैं। अब हम MCQ नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि वी नो दैट एयर इज़ मिक्सचर बिकॉज, हमें पता है कि एयर मिक्सचर है, क्यों, कैसे बताया है। तो इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ये शो करता है कि एयर एक मिक्सचर है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि लिक्विड एयर कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड। लिक्विड एयर जो है हम फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड करके उसे डिफरेंट, यानी ऑक्सीजन निकालते हैं और नाइट्रोजन भी निकालते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि दो चीज़ें आपस में मिक्स हुई हैं, यानी कि एयर एक मिक्सचर है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसलिए इसका लिक्विड एयर कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड करके उसे सेपरेट किया जा सकता है। तो इसलिए इसे हम मिक्सचर कंसीडर करते हैं। अब हम चलेंगे MCQ नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नाइट्रोजन गैस की नहीं है। तो इट इज़ वेरी रिएक्टिव, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, इट इज़ स्लाइटली लेस डेंस देन एयर, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस। ये तो तमाम गैसेस की है जो एयर के अंदर हैं, इट इज़ ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। तो ये वाली तो नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी रिएक्टिव। नाइट्रोजन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो मोस्टली कोशिश करती है कि रिएक्ट ना करे, लेकिन ऑक्साइड्स बना देती है। तो लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है कि वेरी रिएक्टिव तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन की नहीं है। अब हम MCQ नंबर 10 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से नहीं है। तो इसका आंसर है जी, इट हैज़ लोअर डेंसिटी देन एयर। जो डेंसिटी है लोअर, वो नाइट्रोजन की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोर डेंस है देन एयर। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 11 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में जो है वो एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स के अंदर भी होती है, और इसमें हम ग्लूकोज या फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। इसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन या दो डल गए हैं, बाकी इसको ठीक कर लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब हम 12 MCQ को देखते हैं। इसमें पूछा गया है फार्मूला ऑफ ओजोन इज, ओजोन जो कि ऑक्सीजन की ही एक फॉर्म है, और ये एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर बना के हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से। तो इसमें जो है कौन सा फार्मूला ऑक्सीजन का, ओजोन का है। तो O3 जो है वो फार्मूला होता है ओजोन का, O2 जो है वो ऑक्सीजन का फार्मूला होता है, ऑक्सीजन गैस का। तो इसी तरह O3 जो है वो ओजोन का फार्मूला है, और O सिंपल ऑक्सीजन के लिए एलिमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे, वो है MCQ नंबर 13, जिसमें पूछा गया विच इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, इनमें से कौन सा अबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ। अब आपने ये MCQs को अच्छे से पढ़ना है। ये देखें,
ये नहीं पूछा गया कि कौन सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एयर के अंदर, ये पूछा गया ऑन अर्थ। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट, अबंडेंट का मतलब यही होता है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, वो ऑक्सीजन है, ना कि नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सिर्फ एयर के अंदर है। अब अगर अर्थ की बात हो रही है तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन मिली होती है, इवन मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें पूछा गया है इफ़ अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस दिस इज कॉल्ड। अगर कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड बनने की बजाय डायरेक्ट गैस बन जाए तो उसे हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है आपकी बुक में सब्लिमेशन भी बोला है और सब्लाइम भी कह सकते हैं और सब्लिमेशन भी इसे कह सकते हैं। तो इसका ए आंसर जो है वो करेक्ट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है। जैसे एक वाटर है, वाटर तो पहले अगर सॉलिड हो, फिर जो है वाटर में बर्फ़ होता है, अगर फिर लिक्विड बनता है यानी कि पानी, और फिर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड बनती ही नहीं है। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन या सब्लाइम होना बोलते हैं। इसी तरह अगर हम MCQ नंबर 15 को देखें तो इसमें पूछा गया है विच थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व इन रस्टिंग। रस्टिंग में कौन सी तीन चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, वाटर, आयरन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चाहिए होती हैं, वाटर, आयरन एंड ऑक्सीजन, तो फिर रस्टिंग होती है। इसी तरह अगर हम 16 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है 3 थिंग्स दैट आर नीडिड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कौन सी तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो कंबशन के लिए जो है फ्यूल चाहिए होती है, हीट एंड ऑक्सीजन। जब हम घर में गैस जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो उसमें हमें एक तो गैस आ रही होती है, ठीक है, पाइप से, वो फ्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, और जो हम माचिस की तीली या लाइटर के थ्रू जो उसे हीट देते हैं उसे हम हीट बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब तक ना हो तब तक आग या कंबशन स्टार्ट नहीं होती। इसी तरह अब हम MCQ नंबर 17 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है फिशेस टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड। फिशेस जो हैं वो ऑक्सीजन पानी में से किस ऑर्गन के थ्रू निकालती हैं। जैसे हम लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं तो फिशेस किन से करती हैं, तो फिशेस गिल्स के थ्रू करती हैं। गिल्स स्पेशल स्ट्रक्चर है जो वाटर के अंदर से भी ऑक्सीजन निकाल सकता है। इसी तरह MCQ नंबर 18 में पूछा गया रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल एंड बर्ड टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू। ये जितने भी टाइप्स हैं एनिमल्स की, ये कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ये थ्रू लंग्स लेते हैं। अगर हम 19 MCQ को देखें तो इसमें क्या पूछा गया है रूम टेम्परेचर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर कंटेन डैश अमाउंट ऑफ डिजोल्व एयर। कितनी डिजोल्व एयर अपने अंदर वो डिजोल्व करता है वाटर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर है 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सी आंसर करेक्ट है। अब हम 20 MCQs को देखते हैं। विच गैस इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो हमने जो है नोबल गैसेस का फंक्शन में पढ़ा था कि जो आर्गन गैस है वो यूज़ होती है इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स में। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। अब हम चलते हैं 21 MCQ की तरफ। इसमें पूछा गया है विच गैस इज यूज टू फिल द बैलून्स। वो बैलून्स जो आप लोग ख़रीदते हैं बाज़ार से, अक्सर वो उनमें जो है गैस भरी होती है और वो उड़ रहे होते हैं, मतलब ऊपर को जो है वो उड़ रहे होते हैं। आप अगर उसको पकड़ें तो वो एयर में जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद बैलून में एयर मुंह के साथ भरें तो वो नीचे को ही बैठे रहते हैं, ऊपर को नहीं उड़ते। तो वो कौन सी गैस के साथ बाज़ार वाले या बाज़ार में जो दुकानों पे मिल रहे होते हैं वो फिल हुए होते हैं, वो हीलियम गैस के साथ फिल्ड होते हैं। इस वजह से वो जो है वो उड़ती हैं।
अब हम 22 MCQs को देखेंगे। इसमें क्या है कि डैश अक्कर इन नेचुरल कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड नाइट्रेट। प्रोटीन और नाइट्रेट्स में हमें क्या चीज़ मिलती है, तो हमें प्रोटीन और नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजन से प्रोटीन और नाइट्रेट्स बनते हैं। इसी तरह 23 MCQ है। इसमें पूछा गया है लिक्विड नाइट्रोजन हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। लिक्विड नाइट्रोजन का कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसका -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत ठंडी गैस है नाइट्रोजन लिक्विड। इसी तरह अगर हम 24 MCQs को देखें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन ब्रीदिंग आउट एयर इज। ऐसी जो गैस जब हम ब्रीद आउट करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो वो यूज़ होके अंदर से लंग्स में से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन उसमें कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी रेस्पिरेशन के लिए अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, तो निकालती कम है। तो इसका डी आंसर करेक्ट है, यानी 16%। पहले अबाउट 21% होती है और फिर 16% रह जाती है। जो हम अंदर लेके जाते हैं वो 21% होती है और जो बाहर निकालते हैं वो 16%। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें 25 MCQs पे, तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्रीद आउट एयर। जिस तरह ऑक्सीजन जो है हम यूज़ कर लेते हैं, इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम ब्रीद आउट करेंगे एयर, तो क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की है रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो जब बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा होके कितनी हो जाती है, 4%। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। इसी तरह अगर हम 26 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट अकर थ्रू। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर तो लंग्स के थ्रू हो जाता है, तो प्लांट्स में कैसे होता है, तो प्लांट्स में थ्रू स्टोमेटा होता है। तो सी ऑप्शन दुरुस्त है इसका। इसी तरह हम 27 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन स्टोव फॉर बर्निंग। जो हम घर में चूल्हे वगैरह में जो गैस यूज़ करते हैं तो वो कौन सी होती है, तो वो गैस होती है मीथेन। मीथेन वो गैस है जो हम किचन वगैरह में यूज़ करते हैं चीज़ें पकाने के लिए, कुकिंग के लिए। इसी तरह अगर हम 28 MCQs को देखें तो द एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेच्ड अपवर्ड अप टू। एटमॉस्फेयर जो है वो कितना ऊंचाई तक गया हुआ है, तो इसका आंसर है 500 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम 29 MCQs पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, जबकि जो ऑक्सीजन होती है अगर वो हम ग्लोइंग स्प्लिंट यानी कि किसी जलती हुई आग के पास करें तो वो उसको और ज़्यादा तेज़ कर देती है, और ज़्यादा ब्राइट कर देती है। अब हम लास्ट MCQ देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विच गैस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन अ लाइम किलन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम चूने की भट्टी में करते हैं हीट, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, या हम कौन सी गैस हासिल करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।